हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एंड आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर झारखंड के जीएनएम के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। एंड झारखंड एएनएम जीएनएम जो कि 2023 में क्वेश्चन थे, उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे एंड रेफरेंस बताएंगे दैट कि कौन सा क्वेश्चन किस रेफरेंस से था एंड किस जगह से था। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैटर्न समझते हैं इस एग्जाम का। तो पैटर्न सिंपली से ये है दैट कि 30 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, लाइक आपको सब्जेक्ट पता रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पर सब्जेक्ट आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 5 सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होने वाला है। जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 150 रहेगा। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? इंग्लिश है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथ है। ठीक है, तो टोटल जो है ना वो 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो मैट्रिक लेवल के रहेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश रहेगा थोड़ा बहुत 11-12 से भी देखने को मिल सकता है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जो रहेगा ना वो क्लास 10 के बुक से रिफर, मतलब कि टोटली रेफर्ड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आपको प्रिपेयर करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन करना दैट कि यस मुझे प्रिपेयर करना है फॉर दिस। एंड हम लोग रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे एंड उसके साथ साथ रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इश्यूज है तो आप लोग कमेंट डाउन करना, मैं हिंदी में बातें करूंगा मोस्टली। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश का ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि जीएनएम का या फिर एएनएम का, सॉरी एएनएम जीएनएम 2023 जो हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इंग्लिश से था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज यहाँ पर फिल आउट करना है ब्लैंक को। यहाँ पर ब्लैंक है एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज आई दिस न्यूज यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है एंड यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, रीड है, रीडिंग है एंड हैव रीड है एंड नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज ये तीनों जो ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन शो कर रहा है दैट इज टेंस को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग जो है V4 है। ठीक है, वर्ब 4 है, हैव रीड आपको देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का है एंड V3 है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ के आप रेफरेंस रेफरेंस ऑप्शन भर सकते हो। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस न्यूज यस्टरडे, यस्टरडे मतलब दैट इज पास्ट। ठीक है, मतलब कि परसों। ठीक है, मतलब कि आई हैव रीड, यहाँ पर ऑप्शन मतलब कि ऑटोमेटिकली से आपका मुंह से निकलेगा अगर आपका टेंस परफेक्ट है ना। टेंस अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो रिवाइज कर लेना, आपको क्लियरली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अगर टेंस बेस्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो टोटली टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव प्लस वर्ब यूज करते हैं, दैट इज यहाँ पर क्लियरली सी ऑप्शन यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसका रेफरेंस जानो ना तो रेफरेंस मैंने बता दिया, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देख सकते हो वी सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल का यूज हुआ है, दैट इज पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस। नोट गो आउट इफ इट। ठीक है, फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज हुआ है एंड यहाँ पर लिखा है ना वी सेल नोट गो आउट इफ इट, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए अगर। यहाँ पर दिखा रेन, रेन्स, रेन्ड और रेनिंग। तो क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है सेल, तो यहाँ पर जो मतलब पर्सन प्लस सेल दैट इज फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ये इफ इट रेन्स पास्ट। यहाँ पर आप भर देना आपको सिंपल V1। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दैट इज रेन्स V1 प्लस आप यहाँ पर भर सकते हो दैट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई एरर्स लगे तो आप उसके लिए भी कमेंट डाउन करना। ठीक है, तो V1 प्लस प्रेजेंट टेंस यहाँ पर दैट इज देख सकते हो रेन्स। ठीक है, ऑलराइट, ये भी रेफरेंस कहाँ से है, पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस से है क्वेश्चन। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आई। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है एंड माई वर्क वैन ही केम। ठीक है, वैन ही केम, केम यहाँ पर जो है ना वो हमारा आ जाता है यहाँ पर पास्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में भरा, ऑप्शन में दिया हुआ है डिड दिया हुआ है, डन दिया हुआ है, रेंड दिया हुआ है, रेनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये रेंड और रेनिंग मतलब क्या हो गया बारिश से। ठीक है, तो यहाँ पर डिड और डन में क्या होगा, ठीक है, आई डिड माई वर्क वैन ही केम, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आपको V3 यूज करना है दैट इज डन। ठीक है, तो V3 आपको यहाँ पर यूज करना है टेंस में। तो आई डन माई वर्क वैन ही केम। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली से आप डन यहाँ पर फिल आउट करोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये तीनों टेंस से है। ठीक है,
पहला जो था वो हमारा था ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दूसरा जो था फ्यूचर टेंस है, एंड तीसरा है वो भी पास्ट टेंस है। 3 क्वेश्चन आपको जो मिला है ऊपर में, वो तीनों जो है ना वो आपका टेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द बॉयज मेकिंग ए नॉइज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पर आपको फिल आउट बॉयज एंड यहाँ पर ब्लैंक है। द बॉयज ब्लैंक मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये सिंस मॉर्निंग है ना, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दैट इज ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। तो एब्सोल्युटली ये जो है ना आप कह सकते हैं दैट इज पास्ट में है। सिंस मॉर्निंग है क्योंकि मतलब कि सुबह से। द बॉयज हैज बीन मेकिंग नॉइज, ठीक है, वॉज डूइंग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हैज बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो उसके लिए आप हैज बीन यूज कर सकते हो। एंड ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिला, एक फ्यूचर से एक पास्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन जो है ना हमारा टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आपने टेंस रिवाइज नहीं करा तो फटाफट से टेंस को रिवाइज कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया है गिव एनी टर्म वर्ड ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए उनके एनी टर्म हम लोग को देने हैं, ठीक है। एनी टर्म मतलब बेसिकली क्या होता है, अपोजिट या फिर सिमिलर वर्ड। मतलब आपने देखा होगा दैट पढ़ा होगा, विपरीत शब्द पढ़ा था, ठीक है, हिंदी में। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में अपोजिट वर्ड पढ़े थे, तो सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए अपोजिट वर्ड को रिवाइज करना होगा। आप अगर आपने अपोजिट वर्ड्स को रिवाइज नहीं करा, जितना ज़्यादा आप वर्ड रिवाइज करोगे आपको उसके मतलब समझ में आएंगे, ठीक है। तो फर्टाइल, फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, या फिर देखा होगा कोई भी सीड फर्टाइल होता है, नॉन फर्टाइल होता है। उस तरीके से ह्यूमन में भी, ह्यूमन बॉडी भी फर्टाइल एंड मतलब कि फीमेल में हम लोग फर्टाइल या फिर नॉन फर्टाइल फीमेल काउंट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना फर्टाइल का अपोजिट वर्ड हम लोग को फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अस्ट्राइल, फॉ, जॉली, एली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से दिख रहा है फर्टाइल को हम लोग इनफर्टाइल में काउंट करते हैं। अस्ट्राइल मतलब ये क्या होता, जो यूज़ नहीं, या फिर कह सकते हैं हम लोग अस्ट्राइल मतलब क्या हो गया, फर्टाइल का अपोजिट वर्ड ही समझ सकते हो आप, ठीक है। तो स्टराइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड स्टराइल को अगर आप हिंदी में जानना चाहो तो वही कहते हैं हम लोग जो स्थिर होता है, इस तरीके स्थिर या फिर जो दोबारा ग्रो ना करे, ठीक है। तो स्टराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफीट का हम लोग को अपोजिट वर्ड देना है। डिफीट मतलब क्या होता है, हारना होता है, और अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, दैट इज विन। ट्राइम मतलब क्या होता है, जीतना या फिर विजय प्राप्त करना, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब क्या होता है, घृणा या फिर नापसंद करना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज घृणा या फिर नापसंद करना, या फिर यहाँ पर होता है पापी, उस तरीके से, ठीक है। तो 3 वर्ड यहाँ पर हिंदी मैंने बताया आपको एट्रोशियस का मतलब, तो उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिख रहा है हेजिटेट। यहाँ पे ऑप्शन में हेजिटेट, एनिहिलेट, मियाग्र एंड नोबल। तो नोबल मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त करना या फिर महान, ठीक है। तो एट्रोशियस मतलब क्या होता है, पापी, एंड उसी का अपोजिट उल्टा दैट इज नोबल। तो करेक्ट आंसर जो दैट इज नोबल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अवेक। अवेक मतलब जागना होता है, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है टेपेड, रिक्यूजेंट, डिले एंड डिटरमाइन। तो डिले इज द करेक्ट आंसर, जागना, एंड डिले मतलब कि लेट या फिर उस तरीके से, ठीक है। अब एक यहाँ पर जो है ना आपको ध्यान में रखना है, दैट इज जो भी आपको सिमिलर वर्ड फाइंड करना है या फिर ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है वो उससे मैच करता हो, ठीक है। अगर इससे मैच नहीं कर रहा है दैट इज ये ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज डिसगस्ड। डिसगस्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से करो ना। तो डिसगस्ट मतलब होता है नापसंद। हेट कहते हैं हम लोग, लाइक आई हेट हर, आई हेट हिम, ठीक है। तो डिसगस्ट मतलब कि होता है हेट, एंड उसी का ऑपोजिट यहाँ पर आपको फाइंड करना है दैट इज डिलाइट। मतलब क्या होता है, पसंद करना या फिर टेस्टी। तो डिसगस्ट मतलब कि बहुत बेकार स्वाद है यार, डिलाइट, उस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, तो डिलाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये वर्ड पावर से आपका स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए आपको एनी टर्म और सिनेमस वर्ड याद करने होंगे। तो यहाँ पर ग्रामर के मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप नहीं कर रहा है, आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगे। बट इस वीडियो में अगर आप 15 लाइक्स कर देते हैं देन हम लोग आगे और वीडियोस बनाएंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।